चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू में रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार रात को हुआ। प्रतियोगिता में चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले की लगभग 32 टीमें भाग ले रही हैं। शानदार हवा में उछाल दी सर्विस, गजब गजब। शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक एवं युवा लेखक कुमार अजय ने कहा कि वैचारिक हिंसा और नकारात्मकता के इस दौर में युवाओं को अपनी रचनाशीलता और सकारात्मकता के दम पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण युवाओं को आयोजन के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि खेल हमें जीवन में संघर्ष करना सिखाते हैं और शारीरिक एवं मानसिक तौर पर मजबूत बनाते हैं। उन्होंने पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया के हवाले से कहा कि गांव के युवाओं का बॉडी स्ट्रक्चर एथलीटों जैसा है। युवाओं को खेल की दुनिया में कैरियर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। संगम हो रहा है, संगम हो ही नहीं रहा है। हम कह सकते हैं कि जिस ऊर्जा के साथ आयोजक लगे हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनके हिसाब से संगम होगा, हर साल होगा और इससे भी बेहतर हो और बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा होगा। कोई खिंडाने में लाग्यो रहे, कोई जचाने में लाग्यो रहे। हम जो लोग ये रचनात्मक गतिविधियां कर रहे हैं खेल के रूप में, हम सब जो जचाने के लिए लागे रहे वे लोग हैं। अच्छी बात है, बहुत सारी नकारात्मक चीजें चलती रहती हैं गांव में भी, देश में भी, समाज में भी, सूबे में भी। उनके बीच इस तरीके की रचनात्मक एक्टिविटी हम कर रहे हैं। एक खिलाड़ी जब खेलता है तो उसके पीछे बहुत कई बार तो कई पीढ़ियों की जो मेहनत होती है, साधना होती है, लगन होती है। एक मिनट में हम ये मुकाम हासिल नहीं कर सकते। गॉड गिफ्ट एक चीज होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी लगन जो है, जो खेल से जुड़े हैं, जो खेलते हैं और जो खेल के बारे में समझते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, वो सब इस बात को जानते हैं। आदरणीय सफी जी मंच पे बैठे हैं, आदरणीय यूनुस जी मंच पे बैठे हैं, जो जानते हैं कि किस तरह का जज्बा इन तरह की चीज़ों के लिए चाहिए होता है। दूसरी जो सारी चीज़ें होती है, उनके लिए भी इसी तरह का जज्बा हमें चाहिए होता है। इमरान जी अगर राजनीति में सफल हैं, इमरान जी अगर व्यवसाय में सफल हैं, तो वो भी कोई कम काम नहीं होता। उसके लिए भी एक अलग तरह की एकाग्रता की जरूरत होती है। देवेंद्र झाझड़िया हमारे चूरू जिले के एक शख्स हैं जिन्होंने 2 बार जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, और ऐसा करने वाले वे भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। आज तक कोई दूसरा खिलाड़ी 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल सोलो में नहीं जीत पाया। हॉकी में हमने जीते, वो टीम गेम था, लेकिन सोलो परफॉर्मेंस में अकेला खिलाड़ी कोई ऐसा नहीं हुआ। उनका मैच है 30 तारीख को, वो फिर तीसरा गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेके आएंगे। उनकी जो परफॉर्मेंस चल रही है, उनकी जो फॉर्म चल रही है, उसके हिसाब से निश्चित रूप से वो तीसरा गोल्ड मेडल हमारे लिए लेके आएंगे। वही देवेंद्र झाझड़िया पिछले दिनों घांगू आए, ग्राउंड को बहुत अच्छा डेवलप करने की हमारी योजना थी। आदरणीय सफी जी, महावीर जी, यूनुस जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा उसे डेवलप करने की योजना है। उसी सिलसिले में हमने देवेंद्र जी को भी वो ग्राउंड दिखाया। तो ग्राउंड पे जो है उस समय जो खिलाड़ी एकत्र हो रखे थे, जो युवा वहाँ प्रैक्टिस करने जाते हैं, अभ्यास करने जाते हैं, जो फौज की तैयारी के लिए जो जाते हैं, वो सभी युवा वहाँ थे। देवेंद्र ने ग्राउंड की जो बात थी वो तो अलग बात है, उन्होंने क्या कहा और क्या योजना दी, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस गांव के खिलाड़ियों को उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल खिलाड़ियों जैसा है। उन्होंने बहुत अच्छी बात ये घांगू के लिए कही। तो मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि जैसे बिरबल जी ने अभी कहा कि इतना तो मैं भी फेंक सकता हूं, निश्चित रूप से इतना बिरबल जी नहीं, हम सभी किसी न किसी खेल में, किसी न किसी सेक्टर में कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी प्रतिभा को पहचानें, हम अपने काम को पहचानें, और जो रचनात्मकता का मोल होता है, जो सृजनात्मकता का मोल होता है, जो सकारात्मकता का मोल होता है, जो पॉजिटिविटी का मोल होता है, उस मोल को पहचानें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा ने कहा कि खेलों से आपसी सद्भाव बढ़ता है तथा भाईचारे का विकास होता है। उन्होंने गांव की गंगा जमनी तहजीब की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न आयोजनों में यह आपसी सद्भाव देखने को मिलता है, यह अच्छी बात है। बहुत मेरा जो भी नाम लेने से बातचीत रह गया, उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह से आयोजन इस गांव में एक अच्छी मिसाल है, इस सद्भावना का प्रतीक है ये खेल। इसमें कई गांवों से टीम आती हैं और एक अच्छा संदेश लेके जाती हैं कि घांगू गांव में खेल का माहौल है, वहाँ सामाजिक सद्भावना है, समरसता है। इसी समरसता को कायम रखना है।
साथ ही नौजवान बैठे उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि वो भी किसी न किसी क्षेत्र में अपने एक खेल को पकड़ें और उनमें आगे बढ़ें। गांव गांव में खेल की प्रतिभाएं हैं, उनको आगे बढ़ने का काम मंच पे बैठे लोग वो और भी कोई अन्य हैं तो वो अवश्य करें। खेल में कोई भी नौजवान है वो रुचि रख रहा है, कोई भी तरीके का भाव है, गांधी जी बैठे हैं, कुमार अजय जी बैठे हैं, यूनुस जी बैठे हैं, इमरान जी बैठे हैं, किसी भी लड़के को जो खेल में आगे बढ़ना चाहता है और उसके पास किसी भी संसाधन का अभाव है तो इस मंच पे हम बैठे हैं वो लोग पूर्ति करेंगे, ये आश्वासन देते हैं आपको। व्यक्तिगत स्पर्धा में, व्यक्तिगत खेल में कोई भी लड़का लड़की गांव का आगे बढ़ना चाहता है और उसको कभी भी तरीके की साधन की, खेल की, इक्विपमेंट की कमी है तो वो लोग हम देंगे, उनको उपलब्ध करवाएंगे। विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सदस्य इमरान खान ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत और लगन से आगे बढ़ें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट यूनुस अली ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे खेल और शारीरिक कसरत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और आगे बढ़ें। गेम होगा वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से होगा और मैं संगम क्लब के आयोजक को से भी निवेदन करता हूं तो उनको अनुशासित तरीके से बनाए रखें और उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनको और सभी टीमों को विजय होने की शुभकामनाएं देता हूं। और जो खेल जो प्रतियोगिता होती है वो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस के लिए होती है। जो फिजिकल फिट रहेगा वही मेंटली फिट रहता है। विशिष्ट अतिथि खेल प्रशिक्षक सफ़ी मोहम्मद गांधी ने खेल जीवन के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से युवाओं को प्रेरणा मिलती है और ग्रामीण प्रतिभाएं सामने आती हैं। के क्लब के नौजवान बंधु एक सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छी परंपरा के साथ गांव के अंदर एक शुद्ध पर्यावरण बने खेल के माध्यम से, और इसी भावना को लेकर के इन नौजवानों ने गत 4-5 वर्षों से ये संगम वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करते आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और प्रेम भाव के साथ गांव के अंदर एक कौमी एकता का संदेश देते हुए जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, मैं मेरी ओर से समस्त मंचस्थ अतिथियों की ओर से इनको साधुवाद देना चाहता हूं। संचालन बीरबल नोखवाल ने किया। इस दौरान इंडियन स्कूल के निदेशक कर्नीराम नैन, भगवती प्रसाद प्रजापत, फारूक खान, अब्बास खान, जब्बार खान, मोहम्मद रफीक, अदरीश खान आदि मंचस्थ थे। कार्यक्रम संयोजक मोहम्मद तालीम आजम आकल व गुलशन भार्गव मोहम्मद तौफीक ने बताया कि प्रतियोगिता 10 दिन तक चलेगी। विजेता टीम को विजेता कप के साथ 11,000 रुपये नकद व उप विजेता टीम को 5100 रुपये नकद व उप विजेता कप प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रामगढ़ इस्लामिया और थेलासर इस्लामिया के मध्य खेला गया, जिसमें थेलासर इस्लामिया ने रोमांचक जीत दर्ज की। इससे पूर्व अतिथियों ने फीता काटकर एवं वॉलीबॉल सर्विस कर प्रतियोगिता का आरंभ किया। इस अवसर पर वार्ड पंच मोहम्मद अकरम, खुशी मोहम्मद, फारूक, मोहम्मद इरफान, सुनील भार्गव, राजकुमार सेवदा, आजम कुरैशी, वासिद खोखर, मोहम्मद आदिल, आसिफ खोखर, वसीम, मोहम्मद सुफियान, अल्ताफ, जुबेर, इमामुद्दीन चीता, सैफ, निकित सेवदा, साजिद, कैफ अब्दुल्ला ने कार्यक्रम में आयोजकीय सहयोग किया। इस मौके पर राकेश नाइक, मोहम्मद जावेद, यूनुस कुरैशी, मोहम्मद रफीक, अशोक बरवर, सलीम मनियार, रमजान, जुबैद कुरैशी, मोहम्मद सफिक, सुफियान, जहीर, फैसल, रवि धानक, अकरम भिश्ती, जब्बार मनियार, अब्दुल मजीद, योगी, रमजान सहित ग्रामीण युवा व खेल प्रेमी मौजूद थे।